जलियांवाला बाग, ये नाम सुनते ही जहन में एक खौफनाक मंजर आता है। एक ऐसा हत्याकांड जिसने, सच कहूं तो, भारत की आज़ादी की लड़ाई की पूरी दिशा ही बदल दी। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस एक काले दिन की नहीं है। नहीं, ये कहानी है 21 साल के लंबे, बहुत लंबे इंतजार की, और एक ऐसे बदले की जिसे इतिहास ने इंसाफ का नाम दिया। लेकिन पता है, इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच है। एक ऐसा सवाल जो आज भी, इतने सालों बाद भी, कई लोगों के मन में उलझन पैदा करता है। सवाल यह है कि क्या शहीद उधम सिंह ने वाकई सही इंसान को मारा था, या फिर असली गुनहगार कोई और था जो बच निकला। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। जरा उस दिन को याद कीजिए, 13 अप्रैल 1919। जगह है अमृतसर। बैसाखी का त्योहार, मतलब चारों तरफ जश्न का माहौल है। और इसी माहौल में जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं, बिल्कुल शांति से अपनी बात रखने के लिए। उन्हें तो मतलब अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में वो बाग एक कब्रिस्तान में तब्दील होने वाला है। अब देखिए, माहौल में तनाव तो पहले से ही था, और इसकी जड़ थी एक काला कानून, रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा खतरनाक हथियार था अंग्रेजों के हाथ में, जो उन्हें किसी भी हिंदुस्तानी को बिना किसी सबूत, बिना किसी मुकदमे के सीधे उठाकर जेल में डालने की पूरी ताकत देता था। सोचिए, आपकी आज़ादी बस एक पल में खत्म। तो अमृतसर में क्या हुआ? इसी कानून का विरोध कर रहे थे दो बड़े नेता, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बस इसी नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए वो हजारों लोग जलियांवाला बाग में शांति से जमा हुए थे। और वो कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं थी। उस बाग में उस दिन करीब करीब 25,000 लोग मौजूद थे। इसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थीं, सब के सब बस एक उम्मीद लेकर आए थे कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। और ठीक तभी जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ वहां आ धमका। बाग से बाहर निकलने का जो एक ही रास्ता था, उसे बंद करवा दिया गया। और फिर बिना एक शब्द की चेतावनी दिए सीधा हुक्म दिया गया, फायर। अगले 10 मिनट, वो 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ गोलियों की गूंज थी। सैनिकों ने 1650 राउंड गोलियां चलाईं। वो तब तक फायर करते रहे जब तक उनकी बंदूकें पूरी तरह खाली नहीं हो गई। मकसद एकदम साफ था, भीड़ को डराकर भगाना नहीं था, मकसद था उन्हें खत्म कर देना। चारों तरफ बस भगदड़ और चीख पुकार। अपनी जान बचाने की कोशिश में लोग उस बाग के इकलौते कुएं में कूदने लगे। बाद में जब लाशें निकाली गईं, तो सिर्फ उस एक कुएं से 120 शव मिले थे। इस कत्लेआम के बाद जो हुआ ना, वो इंसाफ के नाम पर एक बहुत ही भद्दा मजाक था। ब्रिटिश सरकार ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की, उन्हें छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की। देखिए, दुनिया को दिखाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? उन्होंने एक ऑफिशियल आंकड़ा जारी किया कि सिर्फ 349 लोग मारे गए। लेकिन असलियत ये थी कि शहीदों की तादाद 1000 से भी कहीं ज्यादा थी। फिर दिखावे के लिए एक जांच कमेटी भी बिठाई गई, हंटर कमीशन। और जब जनरल डायर से सवाल जवाब हुए, तो उसने बड़ी ही बेशर्मी से कहा, यह जरूरी था। अगर मैं गोली नहीं चलवाता तो वो भीड़ ही मुझे मार देती। मतलब कोई अफसोस नहीं, कुछ नहीं। और नतीजा ये हुआ कि पंजाब का गवर्नर माइकल ओडवायर, उसने तो डायर की पीठ थपथपाई। हंटर कमीशन ने भी उसे बेगुनाह मान लिया। सजा के नाम पर क्या हुआ? बस नौकरी से हटाकर ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। और तो और, वहां कुछ लोगों ने उसे एक हीरो की तरह सेलिब्रेट किया। वाह! लेकिन उस खून खराबे और तबाही के बीच एक नौजवान जिंदा बच गया था। एक ऐसा इंसान जिसने वो पूरा कहर अपनी आंखों से देखा था, और उसका नाम था उधम सिंह। उसी रात उस खून से सनी जमीन पर अपने ही लोगों की लाशों के बीच खड़े होकर उधम सिंह ने एक कसम खाई। हाँ, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के साथ एक ऐसी चिंगारी भी थी जो कई साल बाद एक धधकती ज्वाला बनने वाली थी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। उधम सिंह ये बात साफ साफ समझ गए थे कि गोली चलाने वाला जनरल डायर, वो तो बस एक मोहरा था, एक प्यादा। असली गुनहगार, असली मास्टरमाइंड तो कोई और था। वो जिसने इस पूरे खेल को रचा था, पंजाब का गवर्नर माइकल ओडवायर। तो बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा इंतजार, एक ऐसा मिशन जो 1-2 साल नहीं, पूरे 21 साल तक चला। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक क्रांतिकारी के फौलादी इरादे की सच्ची हकीकत थी।
अपने उस कसम को पूरा करने के लिए उधम सिंह ने अपना देश छोड़ दिया। सोचिए, वो अफ्रीका गए, फिर अमेरिका गए और आखिरकार पहुंचे अपने मिशन के सेंटर में, लंदन। इस लंबे सफर में वो भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों से भी मिले और इससे उनका इरादा चट्टान की तरह और भी मजबूत हो गया। लंदन पहुंचकर उन्होंने अपनी पहचान छिपाई और सालों तक छोटे-मोटे काम करते रहे। कभी वेटर बने तो कभी कुछ और काम किया, लेकिन इस सबके पीछे वो चुपचाप बड़ी खामोशी से अपने शिकार माइकल ओडवायर की हर एक हरकत पर नजर बनाए हुए थे। और फिर 21 साल के बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। तारीख थी 13 मार्च 1940 और जगह थी लंदन का कैक्सटन हॉल। कैक्सटन हॉल के अंदर एक मीटिंग चल रही थी और माइकल ओडवायर भी वहीं मौजूद था। उधम सिंह ने क्या किया, उन्होंने बड़ी होशियारी से किताब के पन्ने अंदर से काट दिए और उसमें अपने पिस्तौल छिपा ली। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने आगे बढ़कर 2 गोलियां सीधा ओडवायर के सीने में उतार दी और वो भागे नहीं, बिल्कुल नहीं, वहीं खड़े रहे और अपनी गिरफ्तारी दे दी। जब अदालत में उनसे वजह पूछी गई तो उनका जवाब इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, उसने मेरे देश के हजारों मासूमों की जान ली थी, मैंने सिर्फ एक को मारा। तो ये बदला नहीं था, ये इंसाफ था। तो चलिए अब वापस हमारे उस पहले सवाल पर आते हैं। क्या उधम सिंह ने सही इंसान को मारा था? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, गोली चलाने का हुक्म देने वाला जो जनरल डायर था, वो तो 1927 में ही बीमारी से मर गया था। उधम सिंह ने सजा दी असली मास्टरमाइंड को, माइकल ओडवायर, वो इंसान जिसने उस कत्लेआम को सही ठहराया था और उसका समर्थन किया था। 31 जुलाई 1940 इस दिन उधम सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी जान देकर 21 साल के इंतजार के बाद जलियांवाला बाग के उन हजारों शहीदों को आखिरकार इंसाफ दिला ही दिया। उधम सिंह की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज हम जिस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं ना, उसके पीछे ऐसे न जाने कितने ही बलिदान हैं। तो सोचने वाली बात बस इतनी है कि क्या हम इस आज़ादी की असली कीमत को सच में समझते हैं?